तो इस वीडियो में हम जो अगस्त मंथ का प्रेडिक्शन करेंगे, आपकी लव लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे, क्या होगा तो हम जानेंगे। तो आपका नेम अगर ए से एम के बीच में आता है फर्स्ट लेटर, तो आप ये पाइल नंबर 1 चूज़ कीजिए। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कीजिए। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। ऐसे हम वालों के लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। थ्री ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ कॉइंस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एनर्जी है कि आप दोनों, आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। तो बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। ओके, कुछ बड़ा फ़ैसला आप अपनी लव लाइफ में ले सकते हैं और कार्मिक्स रिलीज़ होंगे। अगर कोई कार्मिक साइकिल थी तो वो रिलीज़ होगी और आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। तो अगर आपने बहुत वेट किया है अपने पार्टनर के लिए, आपने ट्रू लव किया है और वो इंसान आपके लिए बने हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर जस्टिस मिलेगा और आपके पार्टनर वापस आएंगे और जो भी स्ट्रगल्स चल रहे थे आपकी लव लाइफ में, वो सारे स्ट्रगल्स एकदम हट जाएंगे। ठीक है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो फल आपको मिलने वाला है अपनी लव लाइफ में। ओके, आप अपने पार्टनर के साथ कुछ चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं या फिर आप अपनी लव लाइफ को किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी लव लाइफ में अपने रिलेशनशिप के लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे उस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। ओके, उस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, उसमें फ़न लाने के लिए, उसमें एंथुजियाज़म लाने के लिए, मतलब कुछ लव लाने के लिए, रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए आप मेहनत करने को तैयार हो जाएंगे और आप चाहेंगे कि जितनी मेहनत, जितने एफ़र्ट्स मैंने डाले हैं अपनी लव लाइफ में आज तक, उसका फ्रूट मुझे ज़रूर से ज़रूर मिलना चाहिए। और आप ये भी डिसीज़न लेंगे कि ये पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं, आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं, या इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये डिसीज़न आप लेंगे। ओके, तो अगर कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हो, जिसके साथ आपका कर्मा पूरा हो चुका है, सो दैट पर्सन, वो इंसान आपके जीवन से चला जाएगा और कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। तो चलिए ओवरऑल एनर्जी हम चेक कर लेते हैं आपके लव लाइफ की क्या रहने वाली है। ठीक है, ओके, तो चलिए देख लेते हैं। बियॉन्ड इल्यूज़न, तो इल्यूज़न्स थे अगर आपके लव लाइफ में, तो वो सारे इल्यूज़न्स हटेंगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, द आउटसाइडर,
आपको ये भी लग सकता है कि आप ट्रैप हो चुके हो, ना निकल पा रहे हो उस रिलेशनशिप से, ना कुछ प्रोसीड कर पा रहे हो। तो कुछ लोगों को ये भी चीज़ लग सकती है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि आप उस चीज़ से निकले। ओके, ट्रस्ट बिल्ड होगा आपको, आपके पार्टनर पर ट्रस्ट बिल्ड होगा, इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये रिलेशन आपके लिए सही है और आपको प्रोसीड करना चाहिए। तो बेसिकली जो भी है वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। अगर ये आपके पार्टनर सही है तो आपको वो भी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, ड्रीम, तो आपके एक्स पार्टनर वापस आ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उस चीज़ से बाहर निकल के आएंगे। तो बेसिकली अगर आप फंसे हुए थे, आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो वो डिसीज़न आप ज़रूर से ज़रूर लेंगे। तो लव लाइफ में आपके अच्छी चीज़ें ही होंगी, आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं, आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे और बहुत चांसेस है कि आपकी अगर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो हो सकता है वो वापस आ जाए, फिर से बातचीत स्टार्ट हो जाए और ये सारी चीज़ें हो जाएं। ओके, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर जो है वापस आ जाए और चीज़ें बेसिकली फिर से स्टार्ट हो जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ में हो सकती है। तो चलिए हम एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल की गाइडेंस क्या है, क्या होगा आपकी लव लाइफ में, बेसिकली क्या गाइडेंस है, बेसिकली क्या गाइडेंस है उनके लिए। एसीएम वालों के लिए लेट गो करना आपको, सारी नेगेटिविटी को आप लेट गो कीजिए, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। जो भी आपकी डेस्टिनी में होगा वो हो जाएगा, जो डेस्टिनी में नहीं होगा नहीं होगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रोमांस एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं। तो जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, तो रियूनियन भी हो सकता है। तो काफ़ी लोगों के लिए रोमांस एंटर कर रहा है। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वेट, तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, भले वो पार्टनर को लेट गो करने का हो या रिलेशनशिप में आने का हो या ट्रस्ट करने का हो, आप और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद कोई डिसीज़न लीजिए। बिना इन्फॉर्मेशन गैदर किए आप कोई भी डिसीज़न मत लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए हो सकता है सही ना हो के। तो ये चीज़ है। और थीम सॉन्ग देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कि कौन सा थीम सॉन्ग अगस्त मंथ में आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तू जहाँ, ये सॉन्ग है तू जहाँ मैं वहाँ, ऐसे कुछ है, तो वो आप ज़रूर सुनिएगा। बॉटम में है उसका ही बना, तो ये भी सुन सकते हैं आप। तो तू जहाँ सॉन्ग है, ये थीम सॉन्ग है अगस्त मंथ का, तो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। तो इससे भी आपको अगस्त मंथ में क्या होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपकी पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई हो। थैंक यू, टेक केयर। आई होप आप सबका रियूनियन हो जाए। टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आपने पाइल 2 को, आपका नेम अगर N से Z के बीच में आता है और आपने ये पाइल चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में अगस्त मंथ में लव लाइफ में क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।
से जेड वालों के लाइफ में क्या होगा, लव लाइफ में। द लवर्स, वाओ, रोमांस, लव, रीयूनियन एंटर कर रहा है, न्यू पार्टनर, न्यू प्रपोजल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Wands, Five of Cups, okay, Two of Cups, amazing guys। तो देखिए, आपकी लाइफ में सबसे पहले आप मूव ऑन करोगे सारी बैड सिचुएशन से, जितने भी नेगेटिव सिचुएशन थी आपकी लाइफ में आप उससे मूव ऑन करेंगे और एक प्रॉपर डिसीज़न लेंगे। काफ़ी पैशन आपके लव लाइफ में एंटर कर रहा है, आप भी एफर्ट्स डालोगे, ओके। लेकिन हो सकता है थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करनी पड़ जाए, लेकिन बेसिकली आप डिसअपॉइंटमेंट से निकलोगे ही बाहर, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल एनर्जी टू ऑफ कप्स की आई है। तो रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपका पार्टनर मिल जाए, आपको आपका लव मिल जाए और आप उसके साथ हंसी खुशी रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, तो रीयूनियन के पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। आप बैड सिचुएशन से डेफिनेटली मूव ऑन करेंगे। और सिक्स ऑफ कॉइंस आपने चूज़ किया है, तो इक्वल गिव एंड टेक होगा, आपके पार्टनर भी एफर्ट्स डालेंगे, ओके। तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको कभी कभी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट लग सकता है, तो आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ आपके फेवर में ही होगी। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी टू ऑफ कप्स की आई है, तो अल्टीमेटली हर चीज़ आपके फेवर में ही होगी। तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना है। पैशन, लव, रोमांस, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी आपकी लव लाइफ में, ओके। ओम साई राम, ओम साई राम। तो चलिए और भी कार्ड्स देख के हम ओवरऑल एनर्जी आपके लव लाइफ की अगस्त मंथ में चेक कर लेते हैं, ठीक है। पास्ट के बारे में आपको नहीं सोचना है। पास्ट को लेके आप थोड़ा बहुत इनसिक्योर फील कर सकते हैं, वो सब आपको नहीं करना है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, एन से जेड वालों की लव लाइफ क्या होगी। एन से जेड, टर्निंग इन, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, बॉटम में एक्सपीरियंसिंग। तो आपका वेट पूरा होगा और आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले बहुत सोचोगे। इस रिलेशनशिप के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आप इस रिलेशनशिप को और भी गहराई से समझ पाएंगे और पेशेंस रखेंगे। आप पेशेंस आएगा आपके अंदर। आप डेस्परेट नहीं हो जाएंगे कि अभी बात करनी है, ये वो, ये नहीं, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके पार्टनर आप ही के लिए हैं और आप दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। तो इस वजह से आपके अंदर काफ़ी पेशेंस आएगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझोगे और आप और आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लव रोमांस बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में बढ़ेंगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी और रीयूनियन के पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। बातचीत हो जाए,
अगर नो कांटेक्ट है तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको बहुत पीस मिलेगा, तो आपको मेडिटेट ज़रूर करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी और आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। ओके, एंजल्स की गाइडेंस क्या है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है गाइडेंस व्यूअर्स के लिए, एन से जेड वालों के लिए जिनका नाम एन से जेड से शुरू होता है। नो अगर कोई भी नेगेटिव आंसर आप पूछ रहे थे तो उसका आंसर है नो। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, तो आपको थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। सब सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हमको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कभी कभी। ओके, तो चलिए हम सॉन्ग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ सॉन्ग्स। फिर मोहब्बत, तो ये थीम सॉन्ग है। चले आना एक सॉन्ग है, चले आना और फिर मोहब्बत ये थीम सॉन्ग है अगस्त मंथ के लिए। तो आपके पार्टनर की फीलिंग ऐसी रहेगी, तो आप ये सॉन्ग ज़रूर सुनिए। आप इससे आपको अपने पार्टनर का क्लैरिटी मिलेगा, आपको अपने पार्टनर के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।